हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जो लोग मेरी तरह इंडियन मार्केट में छोटा मोटा ट्रेड करते हैं, लेकिन गाइस इंडियन मार्केट में क्या होता है कि सैटरडे संडे क्लोज रहता है। उसके बाद ईद आता है, दिवाली, होली, पूजा, दशहरा, बहुत सारे ऐसे क्लोजिंग डे होता है, बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं, जिसकी वजह से ना काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड वाइड मार्केट है क्रिप्टो करेंसी, उस मार्केट में जहाँ पे आपको बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, गोल्ड जैसे बड़े बड़े कॉइन्स पे आपको ट्रेड लेने को मिलता है और वहां से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन गाइस, क्या एक छोटा मोटा ट्रेडर जो 10, 20, 50, 30, 40 हजार से ट्रेड करता है, वो क्या उस मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे? दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद ना आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए 3-4 एप्लीकेशन काफी ज्यादा फेमस है। उनमें से एक नंबर पे है डेल्टा एक्सचेंज, एक होता है एक्सएनएस, और एक और है बिंग एक्स। ऐसे 2-4 एप्लीकेशन और है जहाँ से आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। लेकिन सबसे मतलब इजी और सबसे जो पॉपुलर है वो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ये काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन गाइस, मैंने इस एप्लीकेशन में साइन इन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब ऐड फंड, मतलब फंड ऐड करना बाकी है। इससे पहले मैं देखना चाहा कि क्या इसमें ब्रोकरेज कितना जाएगा मेरा पर ट्रेड में। तो जब मैं देखा ना ब्रोकरेज को, मेरा आंखें खुले के खुले रह गए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये ब्रोकरेज नहीं, एक स्कैम होता है ये। मतलब आप एक स्कैम कह सकते हो कि आपके साथ, मतलब एक छोटे मोटे ट्रेडर के साथ ये बिल्कुल एक स्कैम ही होगा। ये ब्रोकरेज वाला फैक्टर ना उन लोगों के लिए कोई काम में नहीं आएगा, मतलब कोई मतलब का नहीं रहेगा। जो लोग 2-4 बिटकॉइन में ट्रेड लेते हैं, मतलब बड़े बड़े ट्रेड लेते हैं, लाखों में 10, 20, 30 लाख में ट्रेड लेते हैं, उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आप और हम जैसे 10, 20, 30, 50, 60 हजार का ट्रेड लेने वाले लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इस ब्रोकरेज वाले चीज़ों को नहीं देखा ना, तो मतलब आप मार्केट में जाके पूरा का पूरा पैसा आप बर्बाद करने वाला हो। चलिए, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिखाता हूँ कि ये चीज़ें है क्या। गाइस, मैं आपको सीधा लेके चलूँगा। चलिए, सबसे पहले मैं रिकॉर्ड को ऑन कर दिया और मैं देख चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको एकदम से इजी तरीके से दिखाने वाला हूँ जो चीज़ें मैंने देखा है। मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा। यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया कैलकुलेटर, ऐसा करके मैं सर्च कर दिया और यहाँ पे देखो फीस आ गया डेल्टा एक्सचेंज का। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो, यहाँ पे 2 तरीके का आप ट्रेड ले सकते हो। जो क्रिप्टो मार्केट है वहाँ पे एक फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर में, जो कि इंडियन मार्केट की तरह ही है, जिसमें आप फ्यूचर का भी ट्रेड कर सकते हो और ऑप्शन का भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो, फ्यूचर में ये 2 तरीके का आपको यहाँ पे आपको फीस देना होगा। ये एक टेकर और ये एक मेकर। देखो, ट्रेडिंग फीस मेकर, ट्रेडिंग फीस टेकर। 0.05%, इसमें 0.02%। ये जो पर्सन आपको दिख रहा है ना, ये दिखने में छोटा लगेगा, लेकिन जब आपका ब्रोकरेज में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तब आप चौंकने वाले हो। यहाँ पर लिक्विडेशन फैक्टर में 0.05। तो ऑप्शन में भी सेम है, उसी तरीके से टेकर है 0.03%, मेकर भी है 0.03%, लिक्विडेशन सेम है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ, यहाँ पर देखो 18% जीएसटी लगा दिया ट्रेडिंग में। देखो, एक एक ट्रेड में आपको 18% जीएसटी देना होगा। तो आप ज़रा सोचोगे कि आप कितना ट्रेड करोगे लाइफ में। अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफेशनली या आप पार्ट टाइम ही आप ट्रेडिंग में आप काम करना चाहते हो, तो आप सोचो 18% जीएसटी मतलब कितना आप यहाँ पे आपको टैक्स ही देना पड़ेगा। अब ये देखो, ऑप्शन फीस केप एट 10% ऑप्शन प्रीमियम। देखो, बहुत सारे इसमें आपको टैक्स वगैरह लगता है, बहुत सारे फीस वगैरह लगता है, ब्रोकरेज वगैरह लगता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। ये ऊपर का बाकी चीज़ें छोड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको किसी भी आप कॉइन में आप यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे बिटकॉइन है, सोलाना है, बीसीएस यूएसडी है, यहाँ पे डॉट यूएसडी है, एलटीसी यूएसडी है और इथेरियम है, काफ़ी सारे हैं। तो मैं बिटकॉइन में ही चलिए देखता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे मान लो कि 65,000 पे चल रहा है, ये एग्जांपल के लिए है। यहाँ पर देखो आ गया है ऑटोमेटिक, लेकिन मैं इसकी तरह नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको
मतलब जो आप इंडियन मार्केट में आप हम ट्रेड करते हैं ना, सेम उसी तरीके से दिखाऊंगा। ये 65,000 में अभी मार्केट चल रहा है, ये मान के चलिए, अभी कितना चल रहा है वो देखना पड़ेगा। तो आपने 65,000 में बाय किया, चलिए बाय किया, और सेल कितना पे किया? 70,000। 5,000 पॉइंट नहीं ले सकते भाई, 5,000 पॉइंट कैसे? और आप और हम जैसे ज़्यादातर हम कितना पॉइंट लेते हैं? 50, 40, 80, 100। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चलिए बढ़ा के देखते हैं। 65,300, चलिए हम 300 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये 1000 क्वांटिटी का, 1000 लॉट का एक बिटकॉइन होता है। एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 1000 लॉट। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने 100 लॉट लिया यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे 1000 की जगह पे मैं 100 लॉट लेता हूँ। अब देखो गाइज, यहाँ पे मेरा फीस कितना जा रहा है। मैं 100 लॉट अगर बाय करता हूँ बिटकॉइन में, मतलब 10 पॉइंट, बिटकॉइन का 10%, मैं 10%, एक बिटकॉइन 1000 क्वांटिटी 1000 लॉट का होता है, और 1000 लॉट से मैं सिर्फ 100 लॉट लिया हूँ, तो 10% बिटकॉइन का मैंने बाय किया। जहाँ पे मुझे यहाँ पे देखो लगभग मेरा यहाँ पे $5 के करीब मेरे को यहाँ पे ब्रोकरेज देना होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। $5.5 के करीब, मतलब आप मान के चलो 400 से 450 रुपये। 400 रुपये आपको एक ट्रेड का, आप सोचो एक ट्रेड का आपको ब्रोकरेज देना होगा, और 300 पॉइंट आपको कैप्चर करना होगा। यहाँ पे देखो आप 65,000 से 65,300, 300 पॉइंट कैप्चर करने पर आपको सिर्फ $24, मतलब यहाँ से भी आप फिर 400 450 कट जाएगा, 2000 का प्रॉफिट, 300 पॉइंट। अब ज़रा सोच के देखना। और यहाँ पे चलिए मैं 10x का लेवरेज ले लेता हूँ। ये लेवरेज क्या है इसका भी मैं आपको दूसरी किसी वीडियो में समझाऊंगा। अब मान के चलिए कि मैं यहाँ से 10x का लेवरेज ले लेता हूँ, जिससे मेरा सेम प्राइस में एक बिटकॉइन हो गया। मैंने एक बिटकॉइन ही बाय कर लिया, लेकिन अमाउंट मेरे को सेम ही देना पड़ा, सब कुछ सेम है, बस लेवरेज ले लिया 10x का, जिसके वजह से मैं यहाँ पे प्रॉफिट देखो, मैं अगर सेम 300 पॉइंट ही कैप्चर किया, सेम बाय किया, सेम सेल किया, और मैंने 300 पॉइंट ही कैप्चर किया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? लगभग यहाँ पर $240-46 का, लगभग यहाँ पे मतलब 20-22 हज़ार का आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे फीस देखो आपको कितना देना पड़ेगा। टोटल फीस इंक्लूडिंग जीएसटी, ये देखो 18% जीएसटी, $54 के करीब, $54, मतलब 4400-4500 रुपये आपको सिर्फ फीस ही देना पड़ेगा। और बाय चांस आप मान लो कि वो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, या फिर आपका वो ट्रेड में लॉस हो रहा है, आपने एग्जिट कर लिया, तो भाई ये फीस तो देना ही पड़ेगा। मतलब मैंने काफ़ी सारे लोगों का वो जो मैं वीडियोस देख रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रिसर्च किया, जब मैं देख रहा था तो लोग बोल रहे थे कि मैंने $10 प्रॉफिट किया और $46 का मैंने ब्रोकरेज बढ़ा। तो यही चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने भी थोड़ा फिर रिसर्च किया, और ये सारी चीज़ें जब मैंने निकाला ना, तो मेरा भी दिमाग चकरा गया गाइस। देखो बाय चांस, देखो बाय चांस क्या है, एक दो ट्रेड तो ऐसा निकलेगा ही जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर आपका मतलब आप एग्जिट कर दोगे, बहुत ज़्यादा लॉस दिखा रहा होगा, आप एग्जिट करोगे डर के मारे, तो उस ऐसे में आपका 4,500 के करीब आपका फालतू में ब्रोकरेज जाएगा एक ट्रेड का। गलती से आपने 2-3 ट्रेड ले लिया तो भाई एक ही दिन में अकाउंट वाइप आउट। तो यही चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो इंडियन मार्केट बेस्ट है, जितना भी है क्लोजिंग वोजिंग के बाद जितनी भी दिन मिलता है वो अच्छा है ट्रेडिंग करने के लिए। आपको आप अगर ओवर ट्रेड कर लिया फिर भी 1000, 1500, 2000 के बीच में आपका ब्रोकरेज सीमित रह जाएगा दिन का, और अगर एकदम लिमिटेड ट्रेड किया तो 200-400 आपका ब्रोकरेज जाएगा, लेकिन अच्छा खासा एक प्रॉफिट आप रोज़ का ले सकते हो। वही अगर ये मार्केट देखा जाए तो ये छोटे मोटे ट्रेडर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 1000-2000 पॉइंट आपको कैप्चर करना होगा, या फिर आप बड़े बड़े लॉट से बड़े बड़े साइज़ का ट्रेड आपको लेना होगा, तब जाके ये जो चार्जेस है ना, यह आपको नॉमिनल लगेगा, एकदम कम लगेगा, और आप बड़ा बड़ा एक प्रॉफिट अमाउंट आप
ले सकते हो मार्केट से। तो ये वीडियो बस इसीलिए बनाया हूँ कि मैं क्रिप्टो मार्केट में भी जाना चाहता था, लेकिन ये ब्रोकरेज चार्जेस देखकर थोड़े दिन के लिए रुकता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कोई नया अच्छा वाला एप्लीकेशन आते हैं जिसमें थोड़ा चार्जेस ब्रोकरेज वगैरह कम होता है, या फिर कैपिटल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मार्केट में जब भी हम ट्रेड ले तो ये ब्रोकरेज फ़र्क ना पड़े। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।